हेलो बच्चों, तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं परमाणु, यानी कि जो आपके एटम होता है वो क्या होता है। देखिए परमाणु क्या होता है, उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि जो परमाणु होता है उसकी संरचना किस तरीके की होती है। संरचना के बाद में इसके अंदर जो आपकी संरचना में नाभिक क्या होता है, आपके प्रोटॉन क्या होते हैं, आपके न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसमें परमाणु भार क्या होता है आपके। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपके जो आपके परमाणु भार के बाद में परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में क्या क्या अंतर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के बीच में क्या संबंध है। तो ये सारी की सारी चीज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परमाणु क्या होता है। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि आपके जो द्रव्य होता है वो मैटर, जिसको आप मैटर बोलते हैं, वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपके मिक्सचर, जिसको आप हिंदी में मिश्रण बोलते हैं, और एक होता है आपके शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस। और ये शुद्ध पदार्थ भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आपके एलिमेंट, जिसको आप हिंदी में तत्व कहते हैं। एक तो होते हैं आपके एलिमेंट्स और एक होते हैं आपकी यौगिक, यौगिक जिसको आप बोलते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स किस तरीके के होते हैं, जैसे कि सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है। यौगिक कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे कि C6H12O6 जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं, अमोनिया होता है आपके। इसके अलावा आपके पानी होता है, पानी का सूत्र क्या होता है आपके H2O। तो ये होते हैं। अब ये लोग बेसिकली किससे बने होते हैं, सोडियम। देखिए सोडियम बना होता है सोडियम के परमाणुओं से। अब देखिए आप यहाँ पे अमोनिया देखेंगे तो अमोनिया बना एक नाइट्रोजन परमाणु से और एक बना आपके 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से। तो परमाणु क्या होता है, तो परमाणु की एक डेफिनेशन होती है, यानी कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो उस पदार्थ के सभी रासायनिक गुणों को धारण करती है, परमाणु कहलाती है। परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये इसकी संरचना की बात कर रहा है। तो सबसे पहले कोई भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि उसकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को होल्ड करती है, वो क्या कहलाती है आपके, वो कहलाती है आपके परमाणु, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं एटम। तो परमाणु आप समझ पाएंगे क्या होता है। परमाणु वो होता है कि कोई भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो उस पदार्थ की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को होल्ड करती है, वो परमाणु कहलाती है। बहुत सारे परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ऑक्सीजन का एक परमाणु प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के ये बना लेते हैं ऑक्सीजन का अणु। अब अणु की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए अणु की डेफिनेशन ये होती है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंधन बनाते हैं तो वे अणु कहलाते हैं। और अणु क्या होता है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। परमाणु का जो सबसे मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि जो आपके परमाणु होते हैं ना, वो आप फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। जैसे कि ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन का ये सिंपल, ये आपके क्या है, आपके परमाणु, ये आपके ऑक्सीजन का परमाणु और ये आपके ऑक्सीजन का अणु। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो वातावरण में पाई जाती है वो अणु के रूप में पाई जाती है, ना कि परमाणु के रूप में। तो आगे हम देखते हैं परमाणु की संरचना किस तरीके की होती है। देखिए परमाणु की संरचना कुछ इस तरीके की होती है। गौर से देखा जाए तो परमाणु की हम एक संरचना बनाते हैं तो सबसे जो सेंटर होता है वो कहलाते हैं आपके नाभिक। नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, घूमते रहते हैं कुछ इस तरीके से। तो नाभिक में पाए जाते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप देख सकते हैं ये रहा, ये आपके क्या कहलाते हैं, सेल्स यानी कि कोश। ये तो आपके कोश हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके न्यूक्लियस के बारे में, ये आपको नाभिक के बारे में बता रहा है। ये नाभिक, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ये आपके। देखिए नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं आपके ये प्रोटॉन देख सकते हैं आप, और ये पीले कलर के इनको बोल सकते हैं आप न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ क्या घूमता रहता है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विभिन्न कक्षाओं में, जिनको आप कोष कहते हैं, उनमें क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए परमाणु की संरचना को समझने के लिए आपके जो क्लास 11 की केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर नंबर 2 है, पूरा की पूरा इसी पे बेस्ट है, परमाणु संरचना पर, जिसमें आपको बताया गया कि परमाणु क्या होता है, उसकी परमाणु संरचना। आई होप कि आप समझ गए होंगे।